हेलो सर। हाँ, मुझे ऑडियो आ रहा है। ओके ओके। तो ज्वाइन हो गए सब लोग पार्टिसिपेंट? Yeah, joined. We have joined. Thanks. सर म्यूट कीजिए ना सबको, फिर प्रशांत सर बोलेंगे। क्या मुझे बात चालू करना है कैसे? हाँ हाँ मैं बोल। म्यूट कर दिया है। हाँ हेलो हेलो वीडियो पाहिजे ना? प्रशांत सर म्यूट हो गए अंकल। प्रशांत सर म्यूट हो गए। हाँ 1 मिनट बेटा। हाँ, मैंने चालू कर दिया। पता हाँ नहीं सारे इन्वेस्टर्स को बोल दूं कि प्रशांत सर को सारे क्वेश्चंस पता है कि इन्वेस्टर्स क्या क्या पूछने वाले हैं, तो अभी उनको ही टेक ओवर करने देते हैं। कोई बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ प्रशांत सर ही बोलेंगे। वो अपना अपडेट्स देंगे सर। तो यू नो। थैंक यू। सबसे पहले धन्यवाद सबको कि आपने हमारा यहाँ तक साथ दिया है। आज कितना अपना 24 तारीख है, 24 दिसंबर, लगभग आज 5 महीना हो गया है। आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसके लिए सबका धन्यवाद। पहले तो अभी सबसे पहले तो मैं कोई ये वादा नहीं करना चाहूंगा, कोई डेट नहीं देना चाहूंगा रिगार्डिंग फर्स्ट ईएमआई, लेकिन मेरा सबसे पहला ट्राई रहेगा कि ये मंथ का ईएमआई जाए। उसके लिए मैं अकेला नहीं, पूरे डायरेक्टर दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे। हम लोग 2-3 नहीं तो 7-8 जगह से फंडिंग के लिए काम कर रहे बेसिकली अभी। और लेकिन मेरा एक वादा रहेगा 10 जनवरी का, जैसा हमने बोला है वो तारीख फिक्स है अपना। लेकिन मेरा एक थिंकिंग ये है कि पहले 30 तारीख के पहले या 31 तारीख के पहले ये महीने का ईएमआई डाल के हम लोग थोड़ा एक विश्वास आपका जीतना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी 31 तारीख तक पहला ईएमआई का ट्राई है, और 10 जनवरी तक पूरा का पूरा हम लोग अपना जी जान लगा के जो भी करना है वो करेंगे। तो सर आपका ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान क्या क्या है, उस पर थोड़ा डिटेल में बताइए ना। हाँ, तो अभी कैसा है ना कि मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला फंडिंग नहीं आ रहा है कंपनी के अंदर। बहुत सारा प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ इंटरनल लोगों के कारण ही। मतलब अभी 4,000 लोगों को संभालना मेरा अभी इतना ही बेस की बात नहीं है। और सोशल मीडिया में मैं ये सब कोई भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और बहुत सारा नाम आप लोगों को ऑलरेडी पता है। लेकिन कुछ सीक्रेट मैं मेरे पास रखना चाहता हूँ, जिससे पैसा आए और पैसे से ही पैसे का काम होगा बेसिकली। लेकिन कडले सर काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, लिमिटेड में काम हो रहा है, एलएलपी में काम हो रहा है। अपना बांदेकर सर अपना एक अलग से काम कर रहे हैं, बट्टू ठाकरे सर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, और ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो हमारे लिए अच्छा है बेसिकली अभी। लेकिन मैं किसी का मतलब कोई इन्वेस्टर का नाम दे देता हूँ, या तो फिर वो आने वाला पैसा रुक रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी कुछ लीकेज हो जाए या कुछ हो जाए। हम अपना काम करेंगे, पैसा आएगा, पैसे से ही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, बाकी किसी चीज से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। सर ये तो हो गया शॉर्ट टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे अभी फिलहाल? नहीं, अभी फंडिंग पहला तो क्या है हमारा, एक्चुअली मैंने जैसे बोला ना कि पैसा ही इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का तो मेरे पास में ऑलरेडी इतना अच्छा प्लान हमने किया है। आज जो हमने क्या किया है, तो अपने पास क्या है आज की डेट में,
जो 1000 मीट्रिक टन हल्दी हम लोग लेके आए थे, उसका 60,000 मीट्रिक टन तक का अपना 431 गांवों में जो लगा के रखा है वो एक है। वर्टिकल फार्मिंग की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसमें क्या चल रहा है अभी, कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन 60,000 जो मीट्रिक टन अपना हल्दी है, जैसा चेना सेलम हो गया, वायगाव हो गया और अपना लकाडांग, इसको मल्टीप्लिकेशन करने का टाइम आ चुका है। अभी अपना थोड़ा सा टाइम गलत हो गया, जो टाइम पे हमने अभी 30-30 किलो का हल्दी, 34 किलो का हल्दी हमने निकाला है। ऑन एन एवरेज हमारा 20 किलो का हल्दी निकल रहा है 18 महीने का क्रॉप पे। तो ये जब थोड़ा सा एक टाइमिंग का ही इशू हो गया, जब सब R&D और ये सब चल रहा था, पैसा था, प्रोजेक्ट थे, सब कुछ था, आज सब कुछ है, थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है, लेकिन ये हम लोग ओवरकम कर लेंगे, ये मुझे गारंटी है 100%। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि ऑन पेपर सारा का सारा रोड मैप रेडी है। अगला 2 साल 3 साल का रोड मैप हमने ऑलरेडी बना दिया है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये ओवरकम कैसे करते हैं और आगे बढ़ना है। वो मैं सब जिसको भी देखना है, ये 10 तारीख तक जाने दो, उसके बाद मैं ये जो 3 साल का प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, 2025 तक का ही, ये बेसिकली 2 साल का प्रोग्राम। 2 साल के प्रोग्राम में बहुत कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमने सीड मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर लिया है। उसको खाली अभी एक्चुअली बड़े इसमें एग्जीक्यूट करके और एनकैश करने का टाइम आ चुका है। तो जैसे 30,000 मीट्रिक टन हम लोग अभी जैसे निकलेगा 14 जनवरी के बाद, 14 जनवरी को पूजा करना पड़ता है, 15 जनवरी से जैसा माल निकलेगा, हमने विजयवाड़ा में जो बोला है 5,000 मीट्रिक टन कर्कुमिन एक्सट्रैक्शन प्लांट के साथ में टाइप किया है, खाली बोरी में भरना है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद उसको एक जॉब वर्क का पैसा देना है किलो के हिसाब से, बाकी का पैसा हमको आ रहा है। तो वो जो पैसा आ रहा है 30,000 मीट्रिक टन का, वो साल भर के लिए हमको काफी है। अभी क्या है वो हम लोग वही सोच रहे हैं, अभी कैसे करना है, क्या करना है। 14 जनवरी 15 जनवरी से तो अपना खुद का प्रोडक्शन आ रहा है, तो वो कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब लॉन्ग टर्म के हिसाब से फ्यूचर बहुत अच्छा है। पेपर पे हमने उतार दिया है, पूरा का पूरा रोड मैप रेडी कर दिया है, विजन रेडी है, सब कुछ रेडी है। ओके ओके सर। तो इसके अलावा और कुछ इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस का जवाब आप देना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। नहीं नहीं, क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे लगा तो मैं दूंगा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। अगर क्वेश्चन 19 क्वेश्चन है जो मुझे लास्ट टाइम ही 25 मेरे वेल विशर ने भेज दिए थे, उसमें जैसे डायरेक्टर कहाँ भाग गए हैं, तो कोई, मैं बोलता हूँ कोई डायरेक्टर भागा नहीं है। आज पेपर पे भागे होंगे, लेकिन आज ROC में देखोगे तो सबके सब वही पे है। वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैंने रिजाइन कर दिया है, मैं नहीं हूँ, तो कोई भी अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकता है जब तक ROC में अभी LLP कंपनी का हो। ऐसा मतलब सबको, बहुत जन को पता भी होगा कि LLP कंपनी में जब तक सारे पार्टनर साइन नहीं करते, किसी को भी रिजाइन नहीं कर सकता कोई, और इसके पेजेस अपलोड करना पड़ता है। लेकिन किसी को अगर लगता है कि मैंने कोरे कागज पे साइन कर दिया है और मैंने रिजाइन कर दिया है और मैं मेरी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ, और वो लोग अभी आपने इन्वेस्टर को अगर बोलते होंगे कि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, तो गलत चीजें है। ये गलत इंफॉर्मेशन के कारण ही यहाँ तक हम थोड़ा सा रुके हुए हैं। बहुत जगह पे मैंने देखा कि 4 महीने में ऐसा कभी नहीं होता है कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन इंटरनल कुछ चीजों के कारण ही बहुत सारा हमारा लॉस हुआ है। ये अभी मैं प्रूफ के साथ मेरे पास में है बहुत सारा चीजें, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ नहीं। बाकी क्वेश्चन पूछे थे कितना यील्ड आया है, तो 34-35 किलो तक का हमने अचीव किया है, और 500 ग्राम अपना मिनिमम यील्ड है। ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा है। अभी 60,000 मीट्रिक टन अपने पास में है। बाकी लोगों ने पूछा था पैसा किधर डाला है, वो बैलेंस शीट में आप देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप 3 लोगों का कमेटी बनाओ, मेरे पास आओ, हर एक चीज का मेरे पास आंसर है, हर एक चीज का आंसर है, कोई कौन सा पैसा किधर गया है। एक गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, एक भी डायरेक्टर ने अपने घर पे पैसा नहीं लिया है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जो बोल रहे हैं कि कुछ मनी लॉन्ड्रिंग और ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में अपने प्रोजेक्ट खड़े हैं, आज की डेट में 300 करोड़ का एसेट रेडी है, मत्स्य व्यवसाय हो रहा था, सब कुछ हो रहा है। अब ये एक चीज ये है कि हमने सेल नहीं किया था, खाली इंटरनल सेल हुआ है। जिसको समझ में आता है, मैंने GST को समझा दिया इंटरनल सेल क्या होता है। बेसिकली हमने सेल इसलिए नहीं किया, मेरा एक स्वार्थ था कि अपना जो हल्दी 6% ऊपर का करकुमिन, ये मैं अगर मार्केट में भेजूंगा, अगर मुझे वो रिसीड वापस से नहीं मिला तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगा और धंधा नहीं चलेगा। आज अपना एग्जैक्ट टाइम आ चुका है सब कुछ करने का, तो ये इसलिए सेल नहीं हुआ है। अगर सेल होता था तो आप लोग खुश होते थे,
खाली मुझे मार्केट में भेजना है और इनवॉइसिंग करना था और इधर एक्सेल शीट में अपना बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करना था, तो आप लोगों को अच्छा लगता था। आज सीड का जो भाव है अभी जो अपने पास है वो 3,000 करोड़ तक का है, जो कि 4 साल 5 साल में इंटरनल सेल हमने किया है। अभी ये सब सारे जवाब मैंने ऑलरेडी जीएसटी को दिए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि जिसमें मैं स्टेटमेंट चेंज नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जीएसटी में स्टेटमेंट दिया है। नहीं चाहते हुए कुछ लोगों ने मेरी कंप्लेंट की है, तो मैंने पुलिस स्टेशन में मेरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ये डिफरेंसेस ना हो, कंपनी अच्छे से चले, इसलिए मैं वो क्वेश्चन का आंसर अभी देने के मूड में नहीं हूँ। अगर 10 तारीख को मैं फेल होता हूँ या कुछ ऐसा लगता है, आप मुझे क्वेश्चन पूछो, मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन अभी भी 15 दिन है मेरे पास। मैं चाहता हूँ कि अभी भी मेरे को जैसे मोबाइल का नंबर दिया था मैंने, ठीक है मैंने दिया था, लेकिन वो 3-3 4-4 हजार कॉल मैं नहीं उठा पा रहा था। इसलिए मैंने एक लैंडलाइन नंबर की 5 लैंडलाइन नंबर कस्टमर केयर का, जैसे ही मुझे पता चला प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने अपने डायरेक्टर को उस पर बिठाया है। आज रोज का कम से कम 700-800 लोगों का कॉल आता है जो अटेंड हो रहा है। और अपने वेबसाइट पे भी हमने ये अपडेट कर दिया है कि यहाँ पे कॉल कर सकते हो आप। तो जो हमको करना था वो कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि हमको टाइम मिले। टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब फुल टाइम मिलना चाहिए। बेसिकली अगर मैं जूम पे बोल रहा हूँ कि मुझे टाइम चाहिए, तो डेली डेली मुझे मतलब हमारे डायरेक्टर यहाँ पे लोग आके मारपीट करना है, ये करना है, धमकी देना है, वो सब पता नहीं मुझे इससे क्या मिलने वाला है। अगर हमको भागना होता तो हम भाग जाते। हमने कभी ही अभी भी हमने ऑफिस बंद नहीं किया है या कुछ मोबाइल बंद नहीं किया, अपने चालू है सब कुछ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा विश्वास रखिए। इतना टाइम तक आपने विश्वास रखा है, हम अपना पूरा जी जान दे रहे हैं। एकदम नजदीक में हम लोग, कहीं भी अपना फंडिंग आ सकता है, कल भी आ सकता है, मंडे को भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो मेरा कोई अभी तारीख देने का कोई विचार नहीं है। ईमानदारी से हम लोग ये चाहते हैं कि आपका पहला ईएमआई शुरुआत हो जाए, कुछ तो शुरुआत हो जाए। इसलिए हम लोग थोड़ा सा हमारा एक आज हमने मार्केटिंग का फर्स्ट टाइम प्लान बनाया है। 4-5 महीने से मार्केटिंग भी बंद था। मैंने आज सबको बुलाया, आज मेरे डायरेक्टर को बुलाया, अपने पास क्या है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो सब पे आज डिस्कशन हुआ है। तो फ्यूचर तो बहुत बड़ा है अपना, बहुत अच्छा है। अभी ये टाइम कैसे निकलता है यही हमको देखना है खाली, और इसके लिए पूरा सर हमारा एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक क्वेश्चन है कि जो नए इन्वेस्टर्स है, आई मीन जिनका समझो कि मैंने अभी इन्वेस्ट किया था अराउंड मंथ ऑफ मार्च सॉरी, और उसके बाद जो इश्यूज शुरू हो गए, तो उसके बाद अभी मेरे जो लैंड पे है ना प्लांट खड़ा नहीं है, तो इसके बारे में क्या प्लान्स है आपके? इज इट गोइंग टू कंटिन्यू, मतलब आप लोग यही सेम चीज कंटिन्यू रखने वाले हो या नहीं रखने वाले? मैं आपको वादा कर रहा हूँ, 591 प्रोजेक्ट्स खड़े हैं। मैं 500 पॉली हाउस और वापस से खड़े करना चाहता हूँ। ओके, तो इसका कोई टाइमलाइंस है क्या आपके पास? मतलब मैंने कुछ प्लान मैं बोल रहा हूँ सर, 10 जनवरी तक अगर पूरा चीजें अपनी ठीक ठाक हो जाती है ना, तो 15 जनवरी से हम लोग ऑर्डर करेंगे, 100-200 पॉली हाउस का ऑर्डर कर देंगे। जैसे हम लोग पहले भी 200 का ऑर्डर एक साथ करते थे, 200 पॉली हाउस। ओके, थोड़ा सा सर क्या है कि 3 4 महीने का बांधकाम के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। कोविड आ जाता है कभी, कोविड में 2 साल अपना ट्रांसपोर्टेशन बंद था। हमारे आंखों के सामने अपना 107 करोड़ का नुकसान हुआ है जब 2020 में अपने सीड 30 ग्राम के 3 ग्राम हो गए थे। अपना घोटी में अपना माल था, 107 प्रोजेक्ट खड़े थे, हम लोग नहीं पहुंच पाए। वहां से अपन वापस से खड़े हुए हैं। अभी कुछ करना चाहते तो कुछ हो जाता है, ये सबको पता है कि 2 साल में गवर्नमेंट ने तो बहुत सारा फैसिलिटी ये दे दिया था, हमने वो सब यूज नहीं किया है। एक मोरेटोरियम 1-2 महीने का लिया था, लेकिन वो भी हमने वापस किया, जिसको हमने ऑप्शन दिया था, ऐसे कंपलसरी नहीं था वो टाइम पे। तो ये सब चीजें हैं, हमने नहीं दिया ऐसा नहीं है। हमारा इंटेंशन अगर खराब होता, अगर हमारा इंटेंशन, मेरा इंटेंशन, कंपनी का इंटेंशन खराब होता, तो 2018 में कंपनी खोलने के बाद मैं 2018 में 2-4 महीने के बाद पैसा लेके बंद कर सकता था इसको। 55 महीने दिया है। अभी मैं सबकी तकलीफें जान सकता हूँ। मेरा भी घर नहीं छूटा है, मेरे घर पे भी लोग आते हैं, हमारा भी लोन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सब चीजें है अभी, लेकिन हमारा भी पूरी तरह से ट्राई चल रहा है। लेकिन इन बिटवीन जो लोग आ रहे हैं अभी, मैं 18वें माले से कूद जाऊंगा,
मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अभी इससे क्या है, थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, थोड़ा सा हाथापाई हो जाती है कभी कभी, इसलिए हमने कंपनी का भी शुरुआत की ही नहीं थी बेसिकली। तो अभी ये टाइम है, टाइम के साथ चलना है। हम लोग तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का भी एक अच्छा साथ मिला है और भी अपेक्षा है। मैं ये वादा कर सकता हूँ कि अभी हमने जो अपना सीड है वो सीड को मल्टीप्लाई करके अब हम लोग एक लेवल पे आए हैं कि सबका पैसा दे सकते हैं। उसके लिए ना मुझे किसी इन्वेस्टर की जरूरत है ना किसी की, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा सा और 3-4 महीना, लेकिन उतना मैं नहीं चाहता हूँ कि रुके ये। लेकिन फ्यूचर है कंपनी का जिससे अपन खुद से पैसा दे सकते हैं। लेकिन अभी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन हमारा ये महीना, अगला महीना, इसके ऊपर ही है। मैं भी नहीं चाहता हूँ, मैं भी थक चुका हूँ क्योंकि 4-5 महीने हो चुके हैं। लेकिन ऐसा थोड़ा इंटरनली मैंने फाइंड आउट किया कि 4 महीने में लोग क्यों नहीं आ रहे अपने पास, या जब लोग डालने वाले होते तो क्यों नहीं डालते। ये सारा चीज मुझे पता चला है आज। तो मैं कोई भी सोशल मीडिया में किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वो काम कर रहा है, उसको काम करेगा, पैसा आएगा तो ही अपने अकाउंट में आएगा और सबको मिलेगा। हमारी नीयत बहुत अच्छी है, हमारी नीयत देने की है। ऐसा कुछ भी, कोई भी मन में ऐसा विचार मत लाओ कि हम लोग भागने वाले हैं। मैंने प्रॉपर्टी बेच दिया है, मेरे पास, मैं सीरियसली बोलूं तो मेरे पास में एक छोटा सा घर है, जिसको भी पता होगा आप में से, वो एक घर है मेरा, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं है। कंपनी की गाड़ी है, कंपनी का एक घर, एक बंगलो बोलो, वो बंगलो का भी किराया है, किराए में रहता हूँ मैं। हमारे डायरेक्टर भी किराए, तो खुद का घर है लेकिन वो सब लोन पे है आज। ऐसा कुछ नहीं है। 120 करोड़ का प्रॉपर्टी भाग गए हैं, कोई बोल रहा है सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग इधर ही है। मैं डेली आता हूँ 2-2 महीने, अभी 1 महीने से तो कंटिन्यू मैं ऑफिस में। मैंने मार भी खाया अभी कस्टमर लोगों का, तो मुझे बुरा भी लगा कि एज ए चेयरमैन ये इसके लिए मैंने ये चालू नहीं किया था। लेकिन समझना चाहिए लोगों को भी कि जब 55 महीना हमने दिया है, आज 55 महीना जब हमने दिया था तो किसी ने मुझे थैंक यू नहीं बोला था एक बार भी। तो उसके लिए मैं कुछ, अभी वो तो है अपना कर्तव्य, हमने लिया तो अपने को देना भी है। लेकिन अभी जो सपोर्ट आप लोगों ने किया है, मैं चाहता हूँ ये कंटिन्यूअस रहे। जिसको भी प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है। मैं तो आप लोगों को भी एक आश्वासन भी देता हूँ, आह्वान करता हूँ कि हमारा भी स्ट्रेंथ आप लोग ही, वो 4,000 लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो 4,000 लोग जो भी पॉजिटिव लोग हैं, वो एक आके अगर हमारी मदद कर सकते हैं, आओ इधर हमारे साथ बैठो, 10-10 लोग आओ, हमको भी सोल्यूशन दो, अपने पास क्या है देखो, लेकिन प्यार से बात करो। एकदम से मैं बोल रहा हूँ ना, कंपनी कैसे कहाँ चली जाएगी। आज 60,000 मेट्रिक टन का जो टर्मरिक का मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, उससे मुझे ये पता चला कि 2 साल में आने वाला उत्पन्न ये 18,000 करोड़ का है। हमारे पास में थोड़ा सा पैसा चाहिए, उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। अभी टाइम थोड़ा गलत हो गया है ये। अब जिनको एकदम ही गरज है, जो एकदम ही गरीब बोलो या जिन्होंने एकदम लोन लिया है, उनकी मदद भी अगर हम लोग अपने अच्छे कस्टमर से भी, अच्छे लोगों, अपने पार्टनर से भी कर सकते हैं, तो भी सामने आओ। मैं तो बोलता हूँ ये कंपनी को बचाओ। मैं कहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाग रहा हूँ या कुछ भी, हमारी भी मदद करो आज चाहिए तो। अपने जो छोटे लोग हैं जिन्होंने छोटा छोटा कर्जा लिया, वो जो एकदम ही तकलीफ में है, हम तो ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं आह्वान करता हूँ जैसे कोई बड़े बड़े लोग भी अपने कस्टमर है, वो भी थोड़ा सामने आए, हमारी मदद करे। 10-15 लोग आए, हमको बताए, सोल्यूशन दे, सजेशंस दे, कुछ मदद कर सकते तो करे। हम एक परिवार है और ये कंपनी का ग्रोथ बहुत बड़ा है, ये मुझे पता है। मैं इंटरनली खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है क्या होने वाला है बेसिकली। तो ये अभी मैं यही बोलूंगा कि हम लोग 30 तारीख और 10 तारीख तक रुकते हैं। हमको पूरा का पूरा सहयोग करो, हम लोग काम पे ही लगे हुए हैं, कहीं भाग के नहीं जा रहे। वो मन से निकाल दो कि हम लोग भागने वाले हैं। बाकी कुछ लोग अभी पुलिस का धमकी देते हैं, पॉलिटिकल धमकी देते हैं। अगर उनको लगता है, मेरा सीधा कहना है, मैं चैलेंज बिलेंज नहीं कर रहा हूँ, अगर इससे सॉल्व होने वाला है प्रॉब्लम तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 10 तारीख तक रुको, रुको। जिस दिन मैं थक जाऊंगा ना, खुद आपको बोलूंगा भाई आपको जो करना है वो करो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी तरह से बोल रहा हूँ, एज ए चेयरमैन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मैं कहीं भाग के नहीं जा रहा हूँ, कोई डायरेक्टर भाग के नहीं गया है बेसिकली। क्वेश्चनियर आप लोग डालते हो, आप लोग ग्रुप बनाते हो, लेकिन वो सब मुझे मिल जाता है पूरा का पूरा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस कुछ सीक्रेट है और मुझे कुछ आप लोग ऐसा घेर लोगे और पकड़ोगे, मारोगे या ऐसा, वो सब अपना। आज भी 95% वेल विशर है कंपनी के अंदर।
मैं जो 5% लोगों की बात कर रहा हूँ वो मजबूर है, मैं जान सकता हूँ 5-10% जो अभी जिन्होंने मई में लोन लिया था, जून में लिया था, जिन्होंने पहले से लिया है उनको पता है कंपनी ने क्या क्या किया है। डबल डबल पैसा डाला है कंपनी के अंदर। अभी क्यों डाला है वो भी आपको पता है, क्यों डाला है कि मिल रहा था, मिलता था। अभी ये जो सीड मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इससे जो कंपनी एक लेवल पे जाएगी, जाने वाली है, वो बहुत बड़ी बात है बेसिकली। तो मैं ये चाहूंगा कि एक दूसरे से बात करो, लेकिन पॉजिटिव बात करो, हमारे साथ बात करो, पॉजिटिव बात करो, एक दूसरे को संभालो, एक परिवार के जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं किसी का भी पैसा, मुझे डुबाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं भर भर के देने वाला आदमी हूँ। लेकिन हाँ, ये टाइम गलत है, थोड़ा सा विश्वास रखो, हम लोग अपना कर रहे हैं सब जो भी करने वाले। संजय। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछ रहे हैं, लिख के आ रहे हैं। अब्बास जी का क्या हुआ? अब्बास का फंड? मैं कोई अब्बास भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई निमोनकर सर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो आए, मेरे लिए आए, उन्होंने अपना अपना कोशिश किया, अपना अपना कोशिश कर रहे हैं। वो अभी भी अपने मत पे ठाम है कि 8 करोड़ 30 लाख रुपए अगर मिल जाते तो मैं 830 करोड़ लेके आता हूँ। तो अभी ऐसा है कि अभी नहीं है मेरे पास में, और मैं कोई कुछ ये नहीं चाहता हूँ कि किसी का पैसा अगर नहीं है, आप आगे आना चाहते हो तो कोई अगर एकदम ही आपको उसमें से टेक्निकल पर्सन कोई है, आओ देखो। वन वर्ल्ड वन पे करके वेबसाइट है जिसके ऊपर ये सब कुछ है। अपने कंपनी के अकाउंट में $100 मिलियन का है, 830 करोड़ का। लेकिन मुझे वो समझ में नहीं आता है, उन्होंने लाया है 22 नवंबर को। उनका कहना है कि आज महीना हो चुका है, जिसने ये पैसा डाला वो पैसा लेके जा सकता है वापस। तो मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन कोई चीज, कोई भी टेक्निकल आदमी हो आपके पास में, आओ इसको वेरीफाई करो। मैं तो बोलता हूँ 1000 करोड़ का भी दूसरा एक आरबीआई का मैंने बोला था, आओ आप 5 लोगों का टीम बनाओ, अच्छा मुझे बताओ कि ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मैंने मेरी तरफ से, इसलिए मैंने अंदर नहीं घुसा कि होने वाला काम अटकना चाहिए बेसिकली। लेकिन अगर कोई बैंकिंग में है, कोई आईटी में है, अच्छे अच्छे लेवल पे है, तो आओ हमको समझाओ कि ये है, ये नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है, थोड़ा प्रूफ दो, हम उसको छोड़ देंगे। अभी ये लोग आए हैं, इन्होंने बताया कि हम लोग मदद करना चाहते हैं, कहीं भाग के नहीं जा रहे, खुद का काम धंधा छोड़ के आए हैं ये लोग। आज अपना आइडेंटिटी है दोनों का भी, दोनों अपने अपने घर पे अच्छे लोग हैं, आज खाली मेरी मदद के लिए इधर बैठे हुए। ये कोई आरओसी में नहीं है क्या, कुछ नहीं है, तो कुछ कर रहे हैं अपने लिए तो मैं करने दे रहा हूँ। ओके सर। लेकिन मेरे से अभी कोई मतलब, मैं हर एक सैटरडे को जूम पे आऊंगा। संजय तू इनिशिएटिव ले रहा है, थैंक यू सो मच। कोई अब्बास भाई, निमोनकर सर, ये है, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने नहीं आएगा, मैं अकेला आऊंगा, मैं आपसे बातें करूंगा। जी जी सर। और ये 5 लोगों का जो टीम अभी आपने बोला, तो वो अगर आएंगे आपसे? हाँ, अभी आते समय ऐसे लोग को लेके आओ जिनको नॉलेज हो। नॉलेज की मैं क्या बात कर रहा हूँ, 830 करोड़ है तो फ्रैंकली बताओ मुझे, जिसको नॉलेज है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपके 5 जन ने टीम ने बोला हो सकता है, आप लोग भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ, और इसको एक लेवल पे लेके चलते हैं। 830 करोड़ अगर आता है तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी सर। अभी लिख के आ रहा है, सब लोग बोल रहे हैं फुल एंड फाइनल पेमेंट का क्या? अभी मैं कुछ वादा नहीं कर रहा हूँ सर, पहला 10 तारीख अपना निकल जाए, अपना ईएमआई ले ले, हम लोग एक लेवल पे आए, कुछ तो शुरुआत हो। एक बार शुरुआत होता है तो फिर चालू हो जाता है, उसके बाद हम लोग इंडिविजुअली भी बात नहीं कर सकते क्योंकि 4-4 हजार है, हमको भी एक स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा। एक सॉफ्टवेयर में कुछ हम लोग, या फिर आप जैसे 5 लोगों का कमेटी आएगा, उनको ही पूछेंगे कैसे करना है चाहिए। तो आप 5 लोगों में से 5, इसमें से 5 लोगों का एक टीम बनाओ। संजय तू उसके अंदर रहेगा, 4 लोग और ले जो टेक्निकल लोग हो, जो समझ पाए कंपनी को, अच्छे क्वेश्चन पूछे, सब पूछो मुझे, लेकिन लीक मत करो कोई चीज ऐसा, क्योंकि आज मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता हूँ कि आने वाला पैसा रुक जाए, क्योंकि इतने परिवारों का सवाल है बेसिकली आज। फ्यूचर बहुत बढ़िया है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि जनवरी से माल आएगा, वो 55 दिन का प्रोसेस होगा, मार्च में पैसा आना चालू हो जाएगा, फिर अपना पैसा अपना ही है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है।
लेकिन तब तक लोग नहीं रुकेंगे, मैं भी नहीं चाहता हूँ इतना कुछ, तो हम लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू फॉर द अपडेट सर। तो So what about TDS? TDS 10, जैसे सर अभी मैंने बोला था 10 जनवरी। सर वो हो जाएगा ना, because 31st December is the last date and we need to pay the things, you know, तो फिर कुछ पता चले उसमें। नहीं सर, क्योंकि 10 हमारे- जनवरी मैं बोला ना सर, मैं भी जिस दिन मैं सरेंडर कर दूंगा ना सर, उस दिन मैं आपको खुद को बोल दूंगा, सबको बोल दूंगा, भाई करो जो करना है, या मदद करो या कुछ भी करो, लेकिन 10 जनवरी तक रुको, कुछ कमिटमेंट है हमारे पास में, इसलिए बोल रहा हूँ। Thanks for that, sir. प्रशांत सर। Actually, हम नहीं चाहता कि आप surrender करें, frankly speaking. हाँ, We are there with you, but आप please ensure कीजिए at least TDS and all things should get clear. ये कौन बोल रहा है? प्रायोरिटी Excuse me. पे, ये सब चीजें प्रायोरिटी पे है सर। Thank you, sir. Thank you. प्रशांत सर, पंकज बात कर रहा हूँ। मैं पंकज बोल सर, ये EMI की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ में है, आपको पता ही है। ठीक आहे, मी आता बोललोय, तू जर आता रिवाइंड करून ऐकलं असेल, सगळ्यांना त्रास आहे, इन्क्लुडिंग मला पण त्रास आहे खरं सांगायचं म्हणजे। पण कसं आहे, मी माझं दुःख कोणाला सांगू शकत नाही ऍक्च्युली, हा माझा प्रॉब्लेम आहे तेवढं। पण डोंट वरी, मी जसं आवाहन केलं आहे, काही लोक चांगले पण आहे आपल्या याच्यामध्ये, काही लोकांकडे पैसा आहे, ते पण पुढे येणार याची गॅरंटी आहे मला, कारण मला फोन आलेले आहे बरेच लोकांचे की सर अभी छोटा छोटा जो भी अमाउंट रुका हुआ है, हम लोग भी आगे आते हैं, मदद करते हैं किसी की। जैसे संजय ने मुझे ऑलरेडी बता दिया था कि किसी किसी का EMI उसने अपने पॉकेट से दिया है, कुछ लोग अच्छे भी है अपने लिए, तो है अभी ये परिवार है सर, सब है, लेकिन अभी ये सॉल्व हो रहा है एकदम से। मैं चाहता हूँ कि 10 जनवरी तक काम करने थे खाली बस, वो डेली का मैं नहीं कर सकता ये सब चीजें, मतलब। नहीं, लेकिन नहीं, दिन रात हमारे डायरेक्टर लोग काम कर रहे हैं सर, और मैंने जो बोला वो ही सही है, और सब सही है जो मैंने बोला अभी। अगला सैटरडे को हम लोग करेंगे संजय, तब तक 5 लोगों का एक कमिटी, तेरे तुम्हारे जितने भी सवाल है सबके आंसर है मेरे पास। नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, 1-1 रुपए का हिसाब है अपने पास में, कोई भी पैसा किधर नहीं गया है सर, इधर ही हमारे जो भी है वो सब मेरे पास हिसाब है, लेकिन मैं अभी इस पे नहीं बता सकता ये सब चले। ठीक है, नहीं, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपका कोऑपरेशन ऐसे ही रहे। हेलो हम लोग अपना ट्राई कर रहे हैं सर पूरा। हेलो थैंक यू।